Hi guys, I'm Anya and welcome back to my channel. So welcome to episode 1 of the beginners makeup series. Now I just wanted to tell you all कि इस सीरीज की सारी वीडियोस मैं हिंदी में शूट करूंगी बिकॉज ये एक बिगिनर्स मेकअप सीरीज है और बिगिनर्स की इससे सीख सकते हैं इन वीडियोस को देख के बिकॉज ये वीडियोस बहुत डिटेल्ड होंगी। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों मेरी वीडियोस के थ्रू सीख पाएँ, सब ज़्यादा लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो और हिंदी में शूट करने से ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल होगी और ज़्यादा लोग इससे सीख पाएंगे। तो इस सीरीज की सारी वीडियोस एक तो बहुत लंबी होंगी और दूसरा हिंदी में शूट होंगी। सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो फॉर एवरीवन हु इज न्यू हियर और जिसको नहीं पता कि इस सीरीज में क्या होने वाला है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस सीरीज में मैं हर एक मेकअप स्टेप को एक डिटेल्ड वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी और सिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आज की जो वीडियो है वो मेकअप प्रेप से रिलेटेड है, मतलब आप अपनी स्किन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं मेकअप से पहले ताकि आप एक फ्लॉलेस बेस अचीव करें और आपका मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस और नेचुरल और स्किन लाइक अच्छा लगे, केकी ना लगे। तो आज की वीडियो मेकअप प्रेप के बारे में होने वाली है। ऐसे ही आगे के जो एपिसोड्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो फाउंडेशन और बेस रूटीन का होगा, उसके बाद कॉन्टोरिंग का होगा, फिर आईज होंगी, फिर ब्लश होगा। ऐसे ऐसे अलग अलग वीडियोस के थ्रू पार्ट्स में मैं हर एक मेकअप प्रोसेस अच्छे से डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। सो या आई होप आप लोगों को ये सीरीज हेल्पफुल लगे। ऑल्सो सो सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन की आवाज़ बिकॉज मेरे आसपास 2-3 houses कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं एंड आई जस्ट कैन नॉट हेल्प इट। सो आई होप यू गाइज बेयर विद मी फॉर दैट। सो या लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मेकअप प्रेप क्यों जरूरी है। प्रेपिंग क्या होता है? प्रेपिंग इज प्रिपेयरिंग योर स्किन, मतलब अपनी स्किन को तैयार करना कि वो एक मेकअप की लेयर अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब करे। और तो बेसिकली हमारी स्किन की लेयर अगर ये होती है और मेकअप इज अनदर लेयर, मेकअप अलग एक दूसरी लेयर होती है हमारी स्किन के ऊपर। तो ताकि मेकअप हमारे पोर्स के अंदर ना घुस जाए और मेकअप हमारी स्किन को हार्म ना करे जिससे हमें ब्रेकआउट्स या पिंपल्स हो सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी स्किन को पहले प्रिपेयर करें अच्छे से फॉर द लेयर्स ऑफ मेकअप जो उसके बाद आने वाली हैं। तो प्रेपिंग के बहुत रीजंस होते हैं। प्रेपिंग से आपको एक क्लियर और नेचुरल बेस मिलता है, जो आप लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि आपका बेस इतना स्किन लाइक और इतना नेचुरल कैसे होता है। बहुत उसका 60-70% क्रेडिट सिर्फ प्रेपिंग पे जाता है। तो प्रेपिंग से आपको एक ड्यूई अच्छा नेचुरल लुकिंग बेस भी मिल सकता है। प्रेपिंग से आपकी स्किन भी हार्म नहीं होती है और प्रेपिंग से आप इनडायरेक्टली स्किन केयर कर रहे होते हो जो आपकी स्किन के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा होता है और उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को अलग अलग स्किन टाइप्स के बारे में भी बात करूंगी कि अलग अलग स्किन टाइप्स के हिसाब से आप कैसे अपनी स्किन को प्रेप कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं बार बार नीचे देखूं तो मैंने यहाँ पे सब कुछ जॉट डाउन किया है, सब कुछ लिख के रखा है ताकि मैं कुछ भूलूं ना। तो आप समझ जाना कि मैं वो पढ़ रही हूँ। तो मेरी जो स्किन है वो ड्राई स्किन है। स्किन टाइप्स 5 तरह के होते हैं: ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन। मेनली स्किन टाइप सिर्फ 3 तरह के होते हैं, विच इज ड्राई, नॉर्मल और ऑयली। बट और कॉम्बिनेशन 4 टाइप के होते हैं। स्किन का सेंसिटिव होना या स्किन का एक्ने प्रोन होना वो स्किन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो एक स्किन टाइप नहीं होता। बट आजकल लोगों की स्किन पोल्यूशन और अलग अलग चीज़ों की वजह से इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है कि सेंसिटिव स्किन एक स्किन टाइप बन चुका है, विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ फाइन। तो मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो मैं अपनी ड्राई स्किन के हिसाब से यूज़ करती हूँ, जो मुझे और हाइड्रेशन दे और मेरा मेकअप हाइड्रेटेड लगे और ड्राई ना लगे ना। जो ऑयली स्किन गर्ल्स होती हैं, आप लोग हमेशा सोचते हैं कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको एक्सेसिव फेस ऑयल्स या मॉइस्चराइजर्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरली भी ऐसे ही सीधा मेकअप लगाओगे तो इट्स ओके, विच इज़ रॉन्ग। आप बहुत ज़्यादा गलत हो इस बात पे, क्योंकि
ऑयली स्किन एक आपकी स्किन का तरीका होता है आपको बताने का कि आपकी स्किन अंदर से बहुत ड्राई है। आपकी स्किन ऑटोमेटिकली एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस करती है क्योंकि वो बहुत ड्राई होती है, तो वो नेचुरली ऑयल और ऑयल्स प्रोड्यूस करती है, तो मतलब उसको उस हाइड्रेशन की ज़रूरत है। इट इज़ योर स्किन वे ऑफ टेलिंग यू, आपकी स्किन का तरीका है आपको बताने के लिए कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए। सो आपको मॉइस्चराइज़र और फेस ऑयल्स और सनस्क्रीन उतने ही लगाने चाहिए जितने एक ड्राई स्किन गर्ल को लगाने चाहिए या बॉय को। तो नेवर डू दिस मिस्टेक कि आप मॉइस्चराइज़र ना यूज़ करें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लेंजिंग से। तो क्लेंजिंग मतलब ऑब्वियसली अपने फेस को क्लेंस करना। आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ, मैं अभी नहा कर आई हूँ तो मैंने ऑब्वियसली क्लेंस कर लिया है। आज मैंने टुडे आई यूज्ड दिस इनिसफ्री एप्पल सीड डीप क्लेंजिंग फोम। ये मैंने बहुत रिसेंटली खरीदा और बहुत रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है। और मुझे अभी तक ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है, तो और ड्राई फील नहीं होता है। मेरी स्किन थोड़ी सी मतलब मुझे हाइड्रेटेड लगती है एंड बिल्कुल ड्राई नहीं फील होता मेरी स्किन पे इसको यूज़ करने के बाद। तो अभी तक आई एम लविंग दिस। और मैंने बहुत टाइम तक 1.5-2 साल तक ये वाला क्लेंजर भी यूज़ करा है। ये हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश है। दिस इज़ ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेम ज़्यादा ड्राइंग नहीं होता है स्किन पे। एंड ये भी मैंने थोड़े टाइम यूज़ करा है। दिस इज द सीताफल ऑयली स्किन क्लेंजर। तो सीताफल के ये पर्टिकुलर ऑयली स्किन क्लेंजर है जो मैं यूज़ करती थी। तो अब जब मैं कंपेयर करती हूँ जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ इससे, तो हाँ मुझे ये थोड़ा मेरी स्किन पे ड्राइंग था। मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती थी इसको यूज़ करने के बाद, बट ये बहुत अच्छा क्लेंजर है क्योंकि इसने मेरी स्किन क्लियर आउट करने में बहुत हेल्प किया है। तो ऑयली स्किन के लिए मैं ये बहुत 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 रेकमेंड करती हूँ। और ऑयली स्किन के लिए मैं हिमालय नीम फेस वॉश भी रेकमेंड करती हूँ। तो ऑयली स्किन गर्ल्स आप लोग इन दोनों में से मतलब ये मेरी रेकमेंडेशंस हैं फॉर यू गाइज। और ये दोनों बहुत अफोर्डेबल रेंज के भी हैं, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये मैं ड्राई स्किन गर्ल्स के लिए बिल्कुल रेकमेंड करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है स्किन पे एंड डज द जॉब परफेक्टली क्लेंजिंग का। योर स्किन फील्स वेरी रिफ्रेश्ड। तो बट ये थोड़ा सा हाई एंड साइड पे है, तो ड्राई स्किन गर्ल्स कैन गो फॉर हिमालय ऑल्सो। वरना पॉन्ड्स के अफोर्डेबल ऑप्शंस में पॉन्ड्स के भी क्लेंजर्स बहुत अच्छे हैं, यू कैन गो ऑन विद दैट। और या अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप ये सीताफल का क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हिमालय का ये वाला क्लेंजर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों बहुत बहुत माइल्ड क्लेंजर्स हैं क्योंकि मैंने यूज़ करे तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत माइल्ड क्लेंजर्स हैं। और आई डोंट थिंक कि ये दोनों आपको कभी भी आपकी स्किन पे रिएक्ट करेंगे। बट यूजुअली जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है वो अपने सारे प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं वो डोमैट से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करते हैं। तो आप हमेशा अपने डोमैट को कंसल्ट करें। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो वो अपने हिसाब से आपको एक यूजुअली जो डोमैट मेडिकेटेड क्लेंजर्स या मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स सजेस्ट करते हैं वो यूजुअली बहुत अफोर्डेबल होते हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। सो यू कैन ऑलवेज इट इज़ बेटर कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप एक डोमैट को कंसल्ट करें और जो वो आपकी स्किन के हिसाब से बताए आप वो यूज़ करें क्लेंजर। बट आप इसको डोमैट पे जाने से पहले आप इन दोनों में से किसी भी एक को ट्राई कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आपकी स्किन पे इरिटेशन नहीं होगी। तो अब क्योंकि मैं अपनी स्किन ऑलरेडी क्लेंस कर चुकी हूँ क्योंकि मैं जस्ट अभी बाथ लेके आई हूँ, नेक्स्ट स्टेप इज टोनिंग। और टोनर जब भी हम टोनर यूज़ करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस कर देता है। जब हम फेस वॉश या कोई भी क्लेंजर यूज़ करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एक्सपेक्टेड यूजुअली हमारी स्किन का पीएच बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्लेंस करने के बाद टोनर यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो रोज़ वाटर आपके लिए बेस्ट टोनर है। रोज़ वाटर बहुत सूदिंग होता है स्किन पे और बहुत रिफ्रेशिंग होता है, तो ऑयली स्किन पे बहुत अच्छी और एक तो रोज़ वाटर नेचुरल होता है तो
इट इज़ अ +1 एंड इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। तो रोज़ वाटर यूज़ करें अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। और मेरी ड्राई स्किन है पर फिर भी मुझे रोज़ वाटर यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है वो नेचुरल है, और दूसरा वो टोनर की सारी अच्छी जॉब्स करता है जो टोनर करता है। टोनर की मेन जॉब्स होती हैं आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करना, आपकी फेस से एक्सेस डॉट रिमूव करना, और रोज वाटर इक्वली सब कुछ करता है। टोनर्स की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो आपके पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, बट आई एम नॉट श्योर रोज वाटर वो करता है नहीं। और मेरी स्किन पे पोर्स हैं कहीं कहीं कुछ कुछ एरियाज में, तो उसके लिए मैं ये वाला टोनर यूज करती हूँ। ये बायोटिक बायो हनी वाटर है। इट इज अ पोर टाइटनिंग टोनर। बायोटिक का एक क्यूकम्बर वाला टोनर भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो बायो और दोनों बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी हैं, तो यू कैन चेक दैट आउट अगर आपके पोर्स हैं तो। और आजकल मैं ये वाला टोनर यूज कर रही हूँ। दिस इज द लॉरियल रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। ये बेसिकली एक लिक्विड स्किन केयर है, एक माइक्रो एसेंस है, बट आई यूज दिस इन द प्लेस ऑफ माई टोनर। तो या ये टोनर मैं आजकल यूज कर रही हूँ, और मैं ये दिन में 2 बार यूज करती हूँ, सुबह एंड नाइट टाइम में सोने से पहले। एंड ये इट सेज कि ये रेडियंस और सूदिंग रेडियंस देता है स्किन को, और एक सूदिंग सेंसेशन देता है, एंड दोनों बहुत ट्रू है। अभी तक आई एम लविंग दिस एंड आई थिंक आई विल परचेज दिस अगेन। अब रोज वाटर के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी, लवर्ट का रोज वाटर या फिर कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर। और अगर आपको कुछ अफोर्डेबल चाहिए तो आप डाबर का भी यूज कर सकते हैं, बट डाबर से बेटर मुझे ये दोनों ऑप्शंस लगती हैं। और दोनों इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, अफोर्डेबल रेंज में ही है, तो यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक दैट आउट जो भी आपको सही लगे। वरना नेचुरल रोज वाटर भी एक्सट्रैक्ट होके कई शॉप्स पे मिलता है, जो बिल्कुल नेचुरल आपके सामने एक्सट्रैक्ट करके देते हैं। थोड़ा मुश्किल से मिलता है वो, मतलब सब जगह पे नहीं मिलता है, बट आप देख सकते हैं आपके आसपास जहाँ पे भी अवेलेबल हो। मैं वो भी यूज करती हूँ कई बार। तो या और अगर आपकी सेंसिटिव या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप अपना वो ही रूटीन करें जो एक डर्मैट आपको सजेस्ट करता है, क्योंकि आपकी स्किन के हिसाब से बेस्ट आपकी स्किन पे क्या सूट करता है वो एक डर्मैट ही आपको बता सकता है। तो आप ये सब रोज वाटर तो आप ऑलवेज ट्राई कर ही सकते हो, क्योंकि रोज वाटर एब्सोल्युटली नेचुरल है, वो कुछ भी आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। तो आप ये ही यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप पहले ये देखिए कि आपकी स्किन पे पोर्स हैं या नहीं है। अगर पोर्स हैं तो आप कोई भी पोर टाइटनिंग टोनर यूज कर सकते हैं, वो आपकी स्किन पे बिल्कुल सही वर्क करेगा। वरना रोज वाटर तो एक सेफ ऑप्शन है हर एक स्किन टाइप के लिए। तो आई डोंट थिंक कि आप रोज वाटर के अलावा अगर आपको देखना है तो अलग अलग ब्रांड्स में जैस्मिन मिस्ट भी आते हैं, और अलग अलग मतलब बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं ऐसे नेचुरल मिस्ट के ही। तो आप उनमें से कोई भी जो आपको अच्छी लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि आजकल रेगुलर मैं लॉरियल रिवाइटलिफ्ट ही यूज कर रही हूँ, तो आज भी मैं वो ही यूज करूंगी। और मैं हमेशा टोनर को कभी भी कॉटन टाइप पे नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा अपने पाम पे लेती हूँ थोड़ा सा, एंड उसको थोड़ा सा वार्म करके अपने पाम्स में, उसके बाद मैं अपनी स्किन पे डैप करती हूँ। मेक श्योर आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो आप अपनी नेक पे भी यूज़ करें, क्योंकि हमारे फेस और नेक की जो स्किन होती है वो ही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है पूरी बॉडी में। तो मैं तो जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ फेस पे वो सेम अपनी नेक पे भी यूज़ करती हूँ। अब क्लेंजिंग हो गया, टोनिंग हो गया, उसके बाद यूजुअली अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हो रहे हैं या ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, एक्ने नहीं बट अगर नॉर्मल ब्रेकआउट्स एक दो इधर उधर हो रहे हैं, तो टोनर के बाद हम यूजुअली स्पॉट ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपकी स्किन पे है, अभी मेरी स्किन पे कोई भी ब्रेकआउट या पिंपल नहीं हो रहा है, तो मैं वो स्पॉट ट्रीट का स्टेप मिस करूंगी। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको स्पॉट ट्रीट करना है तो क्लेंज और टोन के बाद आप स्पॉट ट्रीट करते हैं, या फिर
आप क्लेंजर, अगर आपको शीट मास्क यूज करना है तो आप क्लेंजिंग और टोनिंग के बाद शीट मास्क भी यूज कर सकते हैं इस स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे। बट अभी मेरा थर्ड स्टेप होगा सीरम। तो अगर आप शीट मास्क यूज कर रहे हैं तो आप सीरम और मॉइस्चराइजिंग को स्किप कर देंगे, उसकी जगह आप सिर्फ शीट मास्क यूज करेंगे तो वो इक्वल उस पे बैलेंस पे आ जाएगा। बट अभी हम सीरम यूज कर रहे हैं। तो सीरम पहले मैं कभी यूज नहीं करती थी, मैं हमेशा अपने टोनर के बाद यूजुअली अपना मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन यूज करती थी। बट पिछले 1 मंथ में मैंने अपना रूटीन थोड़ा चेंज करा है, तो अब मैं ये यूज करती हूँ इनिसफ्री की ग्रीन टी सीड सीरम। अब आप अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये यूज कर सकते हैं, मेरे लिए ये बहुत अच्छा काम करती है अभी तक। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी ग्रीन टी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को सेंसेशन देता है, तो वो बहुत अच्छा फीलिंग आती है ये यूज करने के बाद। तो बस मैं इसकी 2 to 3 पंप्स लूंगी एंड मैं उसको पहले मसाज करूंगी, थोड़ा सा वार्म करूंगी अपने पाम के बीच में, एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे उसको डैप करूंगी। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप रोज वाटर के बाद पहले थोड़ा सा आइस पैक अपने फेस पे लगा सकते हैं, या फिर आइस को एक हैंकरचीफ में रैप करके उसको पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर सकते हैं। वो आपकी स्किन को थोड़ा और कूल डाउन कर देगा। और अगर आपकी ड्राई स्किन है और बहुत फ्लेकी हो रही है तो आप एक हॉट वाटर का टाल लेकर उसको अपनी स्किन पे थोड़ा सा डैप कर करके मसाज कर सकते हैं टोनर के बाद। उससे आपकी स्किन फ्लेक नहीं होगी और थोड़ी और मॉइस्चराइज्ड और अवेक लगेगी, और उसके बाद फिर आप अपनी सीरम लगा सकते हैं। अब सीरम के बाद आती है आई क्रीम। अब आई क्रीम यूजुअली नाइट में लगाते हैं सब, बट मैं आई क्रीम अपने मेकअप से पहले भी लगाती हूँ। और जिन जिन की ऐसे फाइन लाइंस होती हैं आईज के नीचे, मेरी फाइन लाइंस बहुत टाइम पहले से, सिंस माई टीनेज टाइम, उससे भी इनफैक्ट शुरू से है मेरी आईज के नीचे। तो क्रीजिंग, यूजुअली मेरा कंसीलर क्रीज हो जाता है मेरे आईज के नीचे, तो इसीलिए मैं अपना आई क्रीम लगाती हूँ दिन में भी, क्योंकि ताकि मेरी आई अंडर आईज हाइड्रेटेड लगे और क्रीजिंग में भी थोड़ा हेल्प करता है कि क्रीजिंग नहीं होती। तो इसीलिए अब हम आई क्रीम लगाएंगे। मैं यूजुअली ये 2 आई क्रीम्स ही यूज़ करती हूँ, बट मेकअप से पहले मैं हमेशा यही वाली आई क्रीम यूज़ करती हूँ। ये वाली है पेरने रिप्लेनिशिंग अंडर आई रिपेयर जेल क्रीम। तो क्योंकि ये रिपेयरिंग क्रीम है तो ये रात को ही मैं प्रेफर करती हूँ कि सोने से पहले ही यूज़ करूँ। बट दिन में अगर मुझे मेकअप से पहले यूज़ करनी है तो मैं ये बिलीफ का मॉइस्चराइजिंग आई बॉम यूज़ करती हूँ। ये बहुत हाइड्रेटिंग होता है अंडर दी आईज, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं मेकअप से पहले हमेशा ये यूज़ करूँ, क्योंकि मेरी क्रीजिंग हो जाती है, तो क्रीजिंग को अवॉइड करने के लिए अब आई क्रीम को हमेशा हम पहले प्लेस करते हैं अपने आईज के नीचे। उसके बाद अपनी मिडिल फिंगर, दोनों उससे, क्योंकि मिडिल फिंगर हमारी बहुत सॉफ्ट होती है, उससे हम धीरे धीरे डैप करते हैं आईज के नीचे बहुत लाइटली, क्योंकि हमारी आईज के नीचे वाला एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। अंडर आई का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, तो बस उसको डैप करना है एंड ज़्यादा मसाज नहीं करना है। बट इनकेस अगर आपको मसाज करना है, वो मैं रात के टाइम पे मसाज करती हूँ, तो सर्कुलर मोशन में भी करो और क्लॉकवाइज भी करो और एंटी क्लॉकवाइज भी करो मसाज, क्योंकि दोनों की अपने अलग अलग फायदे हैं। और
आपको ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करनी है बेसिकली अपने अंडर आइज के पास, तो वो दोनों डायरेक्शंस में करोगे तो वो बेटर सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी। बट अभी मेकअप से पहले मैं सिर्फ डैप करती हूँ क्योंकि मुझे हाइड्रेशन चाहिए। अब आई क्रीम वाला जो स्टेप है वो टोटली आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आप आई क्रीम्स यूज़ करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके अंडर आइज थोड़े से ड्राई हो जाते हैं तो आप आई क्रीम्स यूज़ करिए, और वरना अगर आपको मिस करना है तो आप मिस भी कर सकते हो। मैं यूजुअली ऐसे ही प्रेप करती हूँ अपनी स्किन बिफोर माई मेकअप। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रेप का वो है मॉइस्चराइजिंग। तो मेरी बहुत ड्राई स्किन है तो मुझे यूजुअली थोड़े से हैवी वेट मॉइस्चराइजर्स ही पसंद हैं। तो अगर आप कुछ अफोर्डेबल ऑप्शन देख रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये गार्नियर रिंकल लिफ्ट एंटी एजिंग क्रीम है। मुझे नहीं पता ये एंटी एजिंग है या रिंकल लिफ्ट है या नहीं, बट ये बहुत हाइड्रेटिंग है और मेरी ड्राई स्किन है तो मैंने इसको शुरू में बहुत यूज़ किया है। तो अगर आपको कुछ बहुत अफोर्डेबल चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और ये हार्म नहीं करेगी। अगर आप एक टीनेजर भी हैं तो दिस वोंट हार्म यू एट ऑल। और अगर एक और ये भी ऑप्शन है अफोर्डेबल का, ये सीताफल का मॉइस्चराइजिंग लोशन है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये है सूटेबल। अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी तरह बहुत ज़्यादा ड्राई, मैं क्लिनिक का मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन नहीं है वो, मैं क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च भी यूज़ करती हूँ 72 आवर रिप्लेनिश वाला। वो अभी ख़त्म हो गया है एंड मेरे को ये वाला मॉइस्चराइज़र ट्राई करना था थोड़ा ड्रग स्टोर में कि कैसा है, तो मैंने इस बार ये ले लिया। तो वरना क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैंने उसको 1 साल 1.5 साल तक यूज़ किया है। बहुत अच्छा है वो स्किन पे, थोड़ा जेल बेस्ड है तो इट इज़ हाइड्रेटिंग ऑल्सो। और बिलीफ का मॉइस्चराइजिंग बॉम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बट क्लिनिक और बिलीफ दोनों थोड़ा सा हाई एंड साइड पे है। ये दोनों ऑप्शन थोड़ी अफोर्डेबल हैं। अफोर्डेबल में एक और पॉन्ड्स का नया जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आया है। आई कैन नॉट रिमेंबर इट्स नेम, बट मैं यहाँ पे कहीं पे लिख दूंगी उसका नाम सर्च करके। तो पॉन्ड्स की एक वो भी ब्लू कलर का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, वो भी मैंने ऑर्डर किया है। तो एज सुन एज वो आएगा मैं वो भी ट्राई करूँगी, बट आई एम श्योर कि वो अच्छा होगा क्योंकि मैंने उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कील्स का मॉइस्चराइज़र ट्राई कर। ऑयली और नॉर्मल, इनफैक्ट ऑयली स्किन भी है और नॉर्मल भी है तो आप कील्स का डेली मॉइस्चराइज़र है, डेली कॉन्सेंट्रेट मॉइस्चराइज़र, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर बायोटिक की सारी क्रीम्स भी अफोर्डेबल भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं क्योंकि कील्स थोड़ा सा हाई एंड हो जाएगा, तो आप बायोटिक के मॉइस्चराइज़र्स भी और क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कीको का हाइड्रा प्योर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस फॉर नॉर्मल स्किन एंड ऑयली स्किन बोथ। तो हाँ, आप ये सारी ऑप्शंस चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप यूजुअली इट इज़ एडवाइजेबल थोड़े लाइट वेट और थोड़े जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करें। ज़्यादा हैवी क्रीम्स सेंसिटिव स्किन पे थोड़ी अवॉइड करें तो बेटर ही है क्योंकि वो आपकी स्किन हैवी क्रीम्स जो होती हैं वो स्किन पे रेस्ट करती हैं तो वो और इरिटेशन क्रिएट कर सकती हैं आपकी स्किन पे। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल आप कोई जेल बेस्ड या कुछ लाइट वेट यूज़ करें अपनी स्किन पे ताकि वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और ज़्यादा स्किन के सर्फेस पे इरिटेशन ना कॉज करे। तो आज अपने मॉइस्चराइज़र के लिए मैं ये सीताफल वाला ही यूज़ करने वाली हूँ। मैं बहुत कम अमाउंट लेती हूँ क्योंकि ये बहुत हेवी क्रीम है और इतना कम अमाउंट ही इसके लिए सफिशिएंट होता है।
ऑल्सो मुझे कुछ डीएम्स आए थे कि मेरी बोलने की पेस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है जब मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो आज मैं जान के थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो अजीब लगे तो आई एम सॉरी, बट मैं थोड़ा जान के धीरे बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो सब बोलते हैं घर पे भी और वैसे भी कि मेरी बोलने की पेस बहुत फास्ट है, कई बार ही समझ नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। तो आज आई एम ट्राइंग, तो मुझे बताना कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं। अब मॉइस्चराइज़र के बाद हम यूजुअली अगर आप फेस ऑयल्स यूज़ करते हैं तो आप अब मॉइस्चराइज़र के बाद फेस ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं फेस ऑयल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती, जब मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही होती है, मैं सिर्फ तब फेस ऑयल्स यूज़ करती हूँ, बट रेगुलर बेसिस पे मेकअप से पहले मैं फेस ऑयल्स अवॉइड करती हूँ। एक ऑयल है और एक ही ऑयल है, और वरना मेरा एक कोकोनट ऑयल है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, सिर्फ नॉर्मल कोकोनट ऑयल, या फिर ये दिस इज़ द फरसाली रोज़ गोल्ड एलिक्सर फेस ऑयल, ब्यूटी ऑयल। तो ये या तो मेकअप से पहले मैं ये यूज़ करती हूँ, या फिर मैं नॉर्मल अगर मेरे को मेकअप नहीं करना है, मैं नॉर्मल अपना स्किन केयर कर रही हूँ, तो मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। कोकोनट ऑयल और आमंड ऑयल को मिक्स करके भी मैंने एक छोटे से बॉटल में रखा हुआ है, मैं वो भी कभी कभी अपने फेस पे लगा लेती हूँ रात को सोने से पहले, तो वो भी आपकी स्किन के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल और आमंड ऑयल दोनों बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए। तो मैं फेस ऑयल्स परचेज करने से बेटर है, मैं यूजुअली नेचुरली जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं, आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब भी यूज़ कर लेती हूँ। बट आज मैं कोई फेस ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज मेरी स्किन आज थोड़ी हाइड्रेटेड है और इतना ड्राई नहीं फील हो रहा है, तो मैं यूजुअली रेगुलर बेसिस पे मेकअप से पहले फेस ऑयल्स नहीं यूज़ करती। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो कील्स का फेस ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, या आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल दोनों मिक्स करके भी, उसका मिक्स करके भी बहुत अच्छा होता है फेस के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप फेस ऑयल्स थोड़ा अवॉइड ही करें, बिकॉज मेकअप से इतने प्रोडक्ट्स लेयर करके मॉइस्चराइज़र आई थिंक इज़ इनफ अगर आपकी ऑयली स्किन है, वरना आपका मेकअप के चांसेस हैं कि आपका मेकअप थोड़ा सा बाद में जब आपकी स्किन ऑयल एक्सक्रीट करेगी तो तब आपका मेकअप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, तो इट्स बेटर कि आप फेस ऑयल्स अवॉइड करें अगर आपकी ऑयली स्किन है। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप सीधा अपने मॉइस्चराइज़र के बाद फेस ऑयल की जगह वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उन एरियाज पे जहाँ पे आपकी स्किन ड्राई होती है। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आप थोड़ा सा अवॉइड करें, बट एक टिप मैं सेंसिटिव स्किन के लिए ये दूंगी कि आप वही प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो हाइड्रेटिंग है। ड्राइंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग हम मेकअप में भी कभी भी ड्राइंग प्रोडक्ट्स मत यूज़ करें, हमेशा वही प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो हाइड्रेटिंग है। बट हाँ, सेंसिटिव स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन दोनों के लिए मैं वैसलीन ही रेकमेंड करूँगी इंस्टेड ऑफ फेस ऑयल्स, क्योंकि फेस ऑयल्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल्स होते हैं और उसमें कई बारी थोड़े एसेंशियल ऑयल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको नहीं पता कि उस फेस ऑयल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और वो आपकी स्किन को सूट करे या ना करे, तो वो रिएक्ट कर सकते हैं। एंड कॉम्बिनेशन स्किन में आपको प्रॉब्लम रहेगी कि कहाँ ड्राई करें कहाँ ऑयली करें, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि सिर्फ अपने ड्राई पैचेस पे आप वैसलीन यूज़ करें कॉम्बिनेशन स्किन पे, एंड सेंसिटिव स्किन पे फेस ऑयल्स की जगह यू कैन यूज़ वैसलीन। कभी कभी मैं ड्राई स्किन हूँ, बट स्टिल कभी कभी मैं भी अपने फेस ऑयल्स की जगह वैसलीन ही यूज़ कर लेती हूँ। तो या बिकॉज वैसलीन इज़ अ वेरी नेचुरल तो नहीं है, बट हाँ इट इज़ अ प्योर प्रोडक्ट, और कोई इसके हार्मफुल, मतलब ये स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है, कोई इसके साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स नहीं है। इट इज़ गुड फॉर योर स्किन, हाइड्रेटिंग भी है, बट बिल्कुल ऑयल की तरह बहुत ज़्यादा ड्रिपिंग भी नहीं है। तो जो भी अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन रिक्वायर्ड है वो आपको दे देगी, एंड इट इज़ वेरी जेंटल ऑन द स्किन। तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली फॉर कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन। ड्राई स्किन के लिए इट इज़ योर चॉइस, आप ये यूज़ करिए या फेस ऑयल यूज़ करिए। और नॉर्मल और ऑयली स्किन तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है आपको फेस ऑयल।
और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप कील्स का फेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी फेस ऑयल, नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब फेस वॉश के बाद हम फाइनली अपने लास्ट स्किन केयर स्टेप पे आते हैं, विच इज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा हेवी प्रोडक्ट होता है और वो हमारे पूरे सारे स्किन केयर रिजीम, मतलब सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में से सबसे ज़्यादा थिक क्रीम होती है, तो इसलिए हम इसको लास्ट में यूज़ करते हैं। अब सनस्क्रीन यूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप इंडोर्स हो या फिर आप आउटडोर्स हो, दोनों। ठंड है, गर्मी है, आप बेशक स्नो में हो, फिर भी सनस्क्रीन यूज़ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू व्हाई। अब जब हम आउटडोर्स होते हैं तो हम सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। सन की यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारी स्किन पे पड़ती है, जिससे हमारी स्किन को बहुत तरह के डैमेजेस हो सकते हैं। डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ये पिगमेंटेशन इज बिकॉज मैंने अपनी लाइफ के शुरू के ईयर्स में कभी सनस्क्रीन नहीं लगाई। इनफैक्ट स्कूल के टाइम में तो मैं बहुत इग्नोरेंट थी, मैं मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाती थी, कुछ भी नहीं लगाती थी अपने फेस पे। तो उस वजह से ऑब्वियसली पिगमेंटेशन होनी थी, बिकॉज स्कूल में तो हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही होते हैं सन के, तो इसीलिए। बट आई वुड रेकमेंड कि कोई कितना भी छोटा बच्चा हो या कोई कितना भी टीनेजर हो, इवन इफ यू आर लाइक अ 5 or 6 year old, हमेशा अपनी स्किन को प्रोटेक्टेड रखो एंड अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगाओ। बिकॉज अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो रही है, अगर आपकी स्किन थोड़ी डैमेज हो रही है, इरिटेशन है आपकी स्किन पे, वो सब यूवी रेज के थ्रू कॉज हो सकती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस पॉइंट कि कितना इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन यूज़ करना। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये तो आउटडोर्स हैं, हम इंडोर्स हैं, या अगर हम विंटर्स में हैं तो हम तब के यूज़ करें। जब हम इंडोर्स होते हैं, आजकल हमारे फ़ोन्स और हमारे लैपटॉप्स भी बहुत गंदी रेज, गंदी तो नहीं बोलूँगी, हार्मफुल रेज बोलूँगी, हार्मफुल रेज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती है। और आजकल स्पेशली अभी लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग बहुत, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन को बहुत हार्म हो सकता है। एंड हमारी लैपटॉप्स या हमारे फ़ोन स्क्रीन्स भी ऐसी रेज एमिट कर सकते हैं, जिससे हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन हो। तो सुबह उठ के अगर आपको ये पूरा स्किन केयर नहीं करना है, तो जस्ट क्लीन योर फेस वॉश या क्लेंजर से, टोनर यूज़ करो, रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सिंपल टोनर है, और उसके ऊपर सीधा बस सनस्क्रीन लगा लो एंड यू आर डन फॉर द डे। मॉइस्चराइजर की भी ज़रूरत नहीं होती अगर आप दिन में घर पे ही हो सिर्फ, तो इट इज़ ओके। बट रात को सोने से पहले ये सारे स्किन केयर स्टेप्स करो तो आपकी स्किन ऑब्वियसली बेटर होगी। तो इसलिए मैं सनस्क्रीन तो कभी भी मिस नहीं करती। अगर मैं फेस पे कुछ ना करूँ तो मैं सिर्फ सनस्क्रीन तो ज़रूर लगा लेती हूँ। और आजकल क्या, फ्रॉम द पास्ट 1 year आई एम यूजिंग दिस क्रीम ओनली। दिस इज द मामाअर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विद SPF 50। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। ये ज़्यादा यूजुअली सनस्क्रीन जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन पे थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ते हैं या थोड़ा फ्लैशबैक्स देते हैं पिक्चर्स में, बट ये सनस्क्रीन बिल्कुल स्किन में एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑब्वियसली मसाज करना पड़ता है, और आई वुड रिकमेंड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे अपने स्किन पे तो उसको अच्छे से मसाज करो एंड अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करो अपने स्किन में। तो मैं इसको अच्छे से मसाज करती हूँ और अपने स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब करती हूँ, और ये पिक्चर्स में कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, और ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। यूजुअली सनस्क्रीन्स बहुत ग्रीसी और बहुत हैवी वेट होती हैं, बट ये बिल्कुल भी वो नहीं है। ये एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है और स्मेल भी इसकी बहुत अच्छी है। तो अब आप ये सोचोगे कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, किस ऑर्डर में लेयर करें और कैसे वो इफेक्टिव रहेंगे नहीं रहेंगे। तो लेट मी टेल यू, जब हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेयर करते हैं
हम उनकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से उनको लेयर करते हैं, कितने थिक हैं या कितने थिन हैं। तो अगर आपने नोटिस किया होगा, हमें सबसे थिनेस्ट प्रोडक्ट विच इज टोनर, बिल्कुल पानी जैसा होता है टोनर, हमने उससे स्टार्ट किया। धीरे धीरे हम सिरम पे आए, सिरम थोड़ा थिक होता है। उसके बाद हम मॉइस्चराइजर आई क्रीम पे आए, क्योंकि आई क्रीम अगर हम मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन के ऊपर आई क्रीम लगाएंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन ऑलरेडी इतनी थिक क्रीम्स होते हैं। उसके ऊपर अगर हम आई क्रीम डालेंगे तो आई क्रीम हमारी स्किन तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी लेयर्स आ चुकी हैं। इसलिए हमने सीरम के बाद पहले आई क्रीम लगाई, ताकि आई क्रीम अपना इफेक्ट करे। उसके बाद हम मॉइस्चराइजर पे गए जो थोड़ा थिक होता है। उसके बाद लास्टली हम सनस्क्रीन पे गए जो सबसे ज़्यादा थिक होता है। तो अब आप अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को उनकी कंसिस्टेंसी और उनकी थिकनेस के हिसाब से अपने फेस पे लेयर करते हो, ताकि हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट आपकी स्किन को इफेक्ट करे और जो उसका काम है वो अच्छे से वर्क करे, और आपकी स्किन, आपका कोई प्रोडक्ट भी वेस्ट ना जाए, आपका पैसे भी वेस्ट ना जाए, तो अच्छे से सब कुछ लेयर अप हो जाएगा। लास्टली मेकअप से पहले आई मेक श्योर कि मैं कोई लिप बाम या कोई भी लिप केयर यूज करूं। लिप बाम अगर आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल साइड पे चाहिए तो आप सीधा वैसलीन ही सिर्फ अपने लिप्स पे लगा सकते हैं, और इट इज इक्वली हाइड्रेटिंग। और वरना आप ये हिमालय का लिप बाम यूज कर सकते हैं। दिस रिटेल्स फॉर आई थिंक 30 और 35 और 20 रुपीज, आई डोंट नो। मैं अपने लिए यूज करती हूँ ये लानेश का लिप स्लीपिंग मास्क है इन द फ्लेवर बेरी। ये आपकी लिप्स को इंस्टेंटली तो नहीं, बट ओवरनाइट लगाओ इसको तो आपके लिप्स को एकदम से ना सॉफ्ट बना देता है, और बहुत अच्छा। जब से मैंने ये यूज करना स्टार्ट किया, मेरा मन ही नहीं करता और कोई लिप बाम यूज करने का, क्योंकि ये अब लिटरली इसकी हाइड्रेशन, मैं रात को इसको लगा के सोती हूँ और इसकी हाइड्रेशन लिटरली अगले दिन सुबह तक रहती है। फेस पे दिखता है कि लिप बाम या कुछ लगाया हुआ है मैंने, एंड बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं लिप्स। अगर आपके क्रैक लिप्स हैं या अगर कुछ भी है तो आप इसको एक रात लगाओगे और एक रात में आपको इसका डिफरेंस दिख जाएगा। तो मैं मेकअप जब हम मेकअप लगाते हैं तो हमारा फाउंडेशन, कंसीलर, इतना सब कुछ क्रीम प्रोडक्ट्स हमारे लिप्स पे भी आ जाता है, तो वो लिप्स के ऊपर भी एक लेयर सी क्रिएट हो जाती है जो वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ मैं मेकअप से पहले यही यूज करूँ, ताकि लेयर आए भी तो वो मेरी लिप्स को इतना हार्म ना करे। जबकि मुझे पता है कि ये इन दी एंड मेरे को रिमूव ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा, बट स्टिल ये एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है मेरे लिप्स के लिए। तो इसलिए मैं आजकल तो यही यूज कर रही हूँ। वरना यूजुअली मैं पहले वैसलीन या ये लिप बाम या कुछ भी, नायका का एक मैकरून लिप बाम है वो भी है मेरे पास, मैं वो भी यूज कर लेती हूँ, कुछ भी यूज कर लेती हूँ। तो बट लिप्स को हाइड्रेट करना बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट है अपने फेस और मतलब लिप्स दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो दैट इज इट गाइज। अब आपकी स्किन बिल्कुल प्रेप और प्रिपेयर हो चुकी है। अब आप अपना मेकअप कर सकते हो, और अब अपने मेकअप में डिफरेंस देखोगे कि आपका मेकअप विद प्रेपिंग और विदाउट प्रेपिंग कितना डिफरेंट था। अगर आपकी ड्राई स्किन है, आई वुड सजेस्ट ये सारे के सारे स्टेप्स करो ही करो, क्योंकि मेरी भी ड्राई स्किन है। मैं पहले जब नहीं करती थी तो तब में और अब में मेरे मेकअप में बहुत डिफरेंस है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी ड्राई स्किन है स्पेशली, तो आप ये तो ज़रूर करो। एंड या आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगे, और प्लीज़ ट्राई करना, और मुझे लेट मी नो कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम DM पे, या आप पिक्चर क्लिक करके मुझे टैग भी कर सकते हो। और प्लीज़ यूज़ द हैशटैग LearnWithMS, और मुझे बताना कि आपके बेस में और आपके मेकअप में कोई डिफरेंस है या नहीं है। मैं अपने मेकअप से पहले ये ही करती हूँ। तो yes, I hope it is helpful for you as well. And yeah, मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बेस के बारे में बात करेंगे, करेक्टिंग, कंसीलिंग, फाउंडेशन, पाउडर। तो इन 4 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड यू एंजॉयड, एंड आई लव यू, एंड bye. I'll see you next time. Don't forget to like the video, share it, and subscribe to my channel.